आज का हमारा विषय है लिंग, वचन और पुरुष। तो आज हम जानेंगे कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं और कौन कौन से हैं, कितने वचन हैं और कितने पुरुष हैं। पहले शुरू करते हैं लिंग से। तो 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का उदाहरण देखते हैं। बालक है, एक बालक के लिए संस्कृत में लिखा जाता है ये बालक है। अश्व है, एक घोड़ा। पुत्र है, एक पुत्र। तो ये तीनों शब्दों को आप देख रहे हैं, ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं। पुल्लिंग क्या है? जो पुरुष जाति का बोध कराएं, ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए, जो स्त्री जाति के शब्द हैं, स्त्री जाति का बोध कराएं, वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। कन्या, एक लड़की, उसके लिए संस्कृत में शब्द है कन्या। अजा, बकरी को कहते हैं। माता। अब तीसरा लिंग है नपुंसकलिंग। जो शब्द न पुरुष जाति का और न स्त्री जाति का बोध कराएं, उससे अलग किसी तीसरे लिंग का बोध कराएं, उसे नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। तो इनके उदाहरण हैं फलम, फल। पत्रम, पत्ता। मित्रम, मित्र। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की अगर संस्कृत में लिखे हुए ये शब्द हैं एक वचन में, तो हम इनकी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। पुल्लिंग एक वचन शब्दों के अंत में आप देख सकते हैं विसर्ग लगी हुई है। ये जो 2 ज़ीरो आपको नज़र आ रही हैं, इनको विसर्ग कहते हैं। ये से पहले की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो पुल्लिंग एक वचन शब्दों की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है, जैसा मैंने अभी बताया। और स्त्रीलिंग शब्दों, एक वचन जो शब्द होंगे, उनमें आ से अंत होगा उन शब्दों का, तो वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। नपुंसकलिंग शब्दों में जो नपुंसकलिंग एक वचन शब्द होंगे, वो म हल से उनका अंत होगा। आखिरी में, उस शब्द के आखिरी में म हल होगा एक वचन शब्दों में, तो वो नपुंसकलिंग शब्दों का उदाहरण है। अब देखते हैं वचन। संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखते हैं इनके उदाहरण संस्कृत शब्दों की सहायता से। बालक है, एक बालक। बालकौ, 2 बालक। बालकाः, बहुत सारे बालक। कन्या, एक कन्या। कन्ये, 2 कन्याएं। कन्याः, बहुत सारी कन्याएं। फलम, एक फल। फले, 2 फल। फलानि, बहुत सारे फल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और इनकी पहचान की जा सकती है कि एक बालक के लिए, यानी एक वचन में अगर हमें शब्द लिखना है बालक को संस्कृत में, तो बालक है, और द्विवचन में इसका रूप बन जाएगा बालकौ, और बहुवचन में इसका रूप बन जाएगा बालकाः। तो ये जो अंत है आप देख सकते हैं, बहुवचन शब्दों में आ और उसके साथ विसर्ग लगी हुई है, लेकिन नपुंसकलिंग शब्द जो फल है उसके बहुवचन में नी लगा हुआ है आखिरी में। तो ये हमें पहचान धीरे धीरे हो जाएगी जब हम बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखते हैं पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब आप अपनी बात करते हैं तो हम उत्तम पुरुष हैं, मतलब मैं से संबंधित जो शब्द होंगे वो उत्तम पुरुष में आएंगे। मेरे सामने जो खड़ा है जिससे मैं बात कर रही हूँ, तुम, और तुम से संबंधित जो शब्द होंगे वो मध्यम पुरुष में गिने जाएंगे। और प्रथम पुरुष में जो तीसरा पर्सन कोई है, तीसरा इंसान कोई है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको हम वह और वह से रिलेटेड जो दूसरे शब्द होंगे, वो प्रथम पुरुष में आएंगे। तो अब इनके रूप देखते हैं, कुछ शब्द देखते हैं। तो प्रथम पुरुष के उदाहरण जब हम देखेंगे तो सह मतलब वह। तौ, ये प्रथम पुरुष का उदाहरण है। वे 2, इसका मीनिंग है ते, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम। युवाम, तुम 2। यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष अहम, मैं। आवाम, हम 2। वयम, हम सब। तो ये जो हैं हमने उदाहरण देखे कि संस्कृत में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष आप खुद, मतलब मैं से संबंधित जो शब्द होंगे, मैं, हम 2, हम सब, और इनकी संस्कृत यहाँ लिखी गई है। मध्यम पुरुष में आपके सामने जो इंसान है जिससे आप बात कर रहे हैं, तुम से संबंधित जो शब्द होंगे, तुम, तुम 2, तुम सब, और इनकी संस्कृत यहाँ दी गई है।
प्रथम पुरुष में तीसरा इंसान कोई, तो वह, वे दो और वे सब। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या उदाहरण संस्कृत में हमारे पास हैं। तो इस तरह आज हमने 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, और उनके उदाहरणों को हमने आज देखा और जाना। ये कक्षा अब यहाँ समाप्त होती है।